मेरे बच्चों, अगर आपने इस जीवन में पूजा अर्चना मेरी करी होगी, किसी का दिल नहीं दुखाया होगा, तो आपको मेरा वरदान ज़रूर प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, मुझे धन की देवी कहा जाता है। मेरी कृपा जिस पर हो जाती है वह कभी भी दुखी और दरिद्र नहीं रहता है। जो मेरा सच्चा भक्त होता है उसको सुख संपत्ति, धन, ऐश्वर्य, वैभव सब कुछ प्राप्त होता है। मेरी कृपा जिस पर होती है वह पल भर में राजा से रंक और रंक से राजा बन जाता है। मैं यही चाहती हूँ कि सृष्टि के सभी मानव जन खुश रहें। इसमें मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए और मैं अपने प्रिय भक्तों को यही कार्य देती हूँ जिन पर मुझे पूरा विश्वास होता है और जिनको मैंने अपनी शक्ति दी होती है। तुम वही मेरे प्रिय भक्त हो जो मेरे संदेश को सृष्टि के बाकी लोगों तक पहुँचा सकते हो और उनकी सहायता कर सकते हो। मेरे बच्चों, बस तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना है और अपनी काबिलियत पर विश्वास रखना है कि तुम सभी कार्य कर सकते हो। चाहे कितनी भी विपत्तियां आएं, कितनी भी बाधाएं आएं, तुम्हें सारे कार्य करते जाना है। मेरे बच्चे, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लो, उनका सम्मान करो, उनका नृत्य प्रति आदर करो। उनके आशीर्वाद से और अपने कर्मों से तुम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाओगे। मेरे बच्चों, आज अपने दिल की बातों को मेरे सामने रख दो। तुम इतने परेशान क्यों हो जब तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है? आज तुम अपनी माता को देखकर खुश हुए या नहीं? मेरे बच्चों, आज बात समझने की कोशिश करना। ज्ञान, कर्म एवं भक्ति, इन तीनों का संगम अगर आपके जीवन में है तो उससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। मनुष्य गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने का प्रयास करता है और बिना प्रयास किए उसको सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए अपने जीवन में प्रयास करते जाइए। जो मनुष्य इस डर से बैठ जाता है और कार्य नहीं करता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं कोशिश भी नहीं करूँगा, तो उसको जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिल सकती है। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले गुण हैं। जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं वह जीवन में सफल हो जाते हैं। इसलिए कभी भी कष्ट और विपत्ति आने पर आपको परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे में शांत मन से, धैर्य से, अपने परिवार के साथ सूझबूझ से उस विपत्ति से बाहर निकलने के उपाय सोचने चाहिए। मेरे बच्चों, आज एक बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, उससे आपके जीवन में आपको सुख की प्राप्ति होगी। यदि आप दीर्घायु चाहते हैं तो भोजन आधा करें, जल दुगुना पिएं, कसरत 3 गुना करें और हंसना 4 गुना करें। जिसने जीवन में इन चारों बातों को अपना लिया उसका जीवन स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। आप जीवन में कभी भी अहंकार मत करना, क्योंकि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। वह सोने के हार को भी मिट्टी बना देता है। आपको जीवन में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलसी व्यक्ति का ना तो कोई वर्तमान होता है ना ही भविष्य होता है, क्योंकि वह अपने सारे कार्य कल पर छोड़ देता है और वह कल उसके जीवन में कभी नहीं आता है, क्योंकि समय कभी भी किसी का इंतज़ार नहीं करता है, वह निरंतर गतिमान रहता है।
जीवन में कोशिश करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम कर्तव्य को पूरा नहीं करेंगे तो हम ईश्वर को गुनहगार नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने जीवन में कोशिश ही नहीं करेंगे तो भगवान को दोषी कैसे ठहरा सकते हैं कि आपने हमें जीवन में कुछ नहीं दिया। वह इंसान जीवन में कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता है जिसने कभी दूसरों को सुख देने के लिए कुछ कोशिश ही ना करी हो। अगर आप जीवन में अच्छे कार्य करना चाहते हैं तो इसके लिए कभी भी गलत उपायों का सहारा नहीं लेना चाहिए। मेरे बच्चों, तुम जो इतनी विकट परिस्थितियों से गुजर रहे हो उन्हें मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। आज से ही तुम्हारे सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। तुमने मेरी इतनी भक्ति की है और पूजा अर्चना की है, उन सब का फल आज मैं तुम्हें देकर जाऊंगी। मैंने आज तक आपको जितनी भी शक्तियाँ दी हैं वह सिर्फ इसलिए नहीं दी कि आप इनका प्रयोग करके धन के पीछे भागो और पूरा दिन उसी में ही लगा दो। आप कुछ पल अपने लिए भी निकालिए, अपने परिवार, अपने आसपास, अपने खुद के लिए भी समय निकालिए, ताकि आप जीवन भर हर छोटी बड़ी खुशी का आनंद ले सकें। आप अपने जीवन में हमेशा शांति, संयम और धैर्य से काम लें, तभी आप अपने जीवन को सुचारू रूप से चला पाएंगे। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है, इसलिए आप अपनी सोच अच्छी रखें ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सकें। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध और उत्तम विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसे जीवन में खुशियां ही मिलती हैं। यह खुशी उसकी परछाई की तरह उसका साथ कभी नहीं छोड़ती हैं। मेरे बच्चों, जीवन में आप भविष्य के बारे में सपना देखकर अपना समय बर्बाद मत करो। जिस तरह एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियाँ बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। हमेशा आपको खुशियाँ बांटनी चाहिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से कभी कम नहीं होती हैं। मेरे बच्चों, एक बात समझने की कोशिश करना, अगर इंसान दुष्ट और कपटी है तो वह जंगली जानवर से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जंगली जानवर तो सिर्फ आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक बुरा व्यक्ति आपकी बुद्धि को, आपके जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अपने जीवन में ऐसे दुष्ट कपटी व्यक्तियों से दूर ही रहें, उन्हें अपने जीवन में स्थान ना दें। मेरे बच्चों, आज तुम्हें जिस धन की आवश्यकता है वह मेरे द्वारा ही तुम्हें प्राप्त होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुमने मेरी कठोर तपस्या की है, जिसके चलते मैं आज तुम्हें निराश नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ बहुत सारे धन को लेकर। तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति इस समय बहुत खराब है और तुम्हें धन की बहुत आवश्यकता है। मैं जानती हूँ कि तुम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हो, अच्छा खाना खिलाना चाहते हो एवं वह सुख सुविधा देना चाहते हो जिससे तुम्हारे बच्चे जीवन भर सुखी रहें। घर में कुछ ऐसी बुरी शक्तियों का वास है जो तुम्हें कभी भी अमीर बनने नहीं देंगी। तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, वह बुरी शक्तियाँ तुम्हारे घर में समय समय पर आकर तुम्हें परेशान करेंगी, जिस कारण तुम कभी भी ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाओगे। आज मैं तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति को भेजूंगी जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी सहायता करेगी। वह शक्ति किस रूप में होगी यह तुम्हें तभी ज्ञात होगा जब तुम्हारी उससे मुलाकात होगी। मेरे बच्चे, वह शुरुआत होने वाली है जिसकी प्रतीक्षा तुम्हें काफी समय से थी।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का दूसरा अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है, जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। अब एक नए चक्र के प्रारंभ होने से तुम्हारी मुलाकात उससे होगी जो ईश्वर की देन होगी। वह तुम्हें किसी भी रूप में मिल सकता है, किंतु मनुष्य के रूप में ही तुम्हें वह आज मिलेगा। मैं जानती हूँ तुम इस धन के लिए अपने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हो। तुम्हारे शरीर में जितनी भी ताकत है, तुम उस पूरी ताकत के साथ श्रम कर रहे हो तथा एक एक पैसे के लिए दिन रात कठिन परिश्रम कर रहे हो। मुझसे तुम्हारी यह तकलीफ अब और नहीं देखी जाती। मैं धन की देवी हूँ और मैं तुम्हारी माँ भी हूँ, और एक माँ अपने बच्चे को ज़्यादा समय तक दुख में नहीं देख सकती। तुम इतना कठिन परिश्रम कर रहे हो केवल मुझे प्राप्त करने के लिए, ताकि तुम्हारे जीवन की इच्छाएं पूर्ण हो सके। धन एक ऐसा साधन है जिसके बिना मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। यदि तुम्हें पानी भी पीना है तो उसके लिए भी तुम्हें धन की आवश्यकता पड़ेगी। आज के इस कलयुग में धन के बिना तुम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। कार्य के लिए धन का होना अत्यंत आवश्यक है, और यह तुम्हारी माँ देख रही है कि इस धन के लिए आज के संसार में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हर कोई अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है। सर्वप्रथम जो कार्य तुम्हें करना है वह अपने मन से सारी परेशानी को हटाकर स्वयं के मन को शांत एवं निर्मल करना है। शांत मन तुम्हारे हर कार्य को पूर्ण रूप से सहायता करने में मदद करेगा। निर्मल मन तुम्हारे हर परिस्थिति में शांत रहना सिखाएगा। तुम्हें अपने जीवन में बड़ों की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से मैं प्रसन्न होती हूँ, क्योंकि जिस घर में बड़ों का आदर होता है वहाँ मेरा वास अवश्य होता है। यदि तुम अपने जीवन में अपने से बड़ों का आदर करते हो तो तुम्हारा भाग्य में मेरा लिखना अवश्य होता है। मेरे बच्चे, हर दिन एक शुभ दिन होता है, और आज का शुभ दिन इसलिए है क्योंकि आज मैं तुम्हें जीवन के बारे में जो बातें बताने आई हूँ वह तुम्हारे लिए अनमोल है, जिससे तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। इसलिए आज अपनी माता की बातों को ध्यान से सुनना। जैसे सुबह का भूला हुआ यदि शाम को लौट आए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते, उसी प्रकार यदि तुम भटक चुके हो तो तुम्हें सही मार्ग पर लाना मेरा कर्तव्य है, और यदि तुम सही मार्ग पर आ गए हो तो तुम भटके हुए नहीं कहलाओगे। मेरे बच्चे, जीवन की परिस्थितियां बदलती रहती हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने जीवन में हमेशा परेशान रहो। परेशानी केवल तुम्हारे कुछ कर्मों से होती है, जो आज मैं तुम्हें बताऊंगी। मेरे बच्चे, समय के महत्व को जिसने पहचान लिया वह कभी अपने जीवन में धोखा नहीं खाता। यदि तुम समय के अनुसार खुद को ढालोगे तो तुम्हें कभी परेशानी नहीं आएगी। यह याद रखना, समय सबसे बड़ा गुरु होता है जो तुम्हें सही ज्ञान का बोध करवाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि समय का महत्व कितना अनमोल है। यदि तुमने मेरा संदेश आखिरी तक सुना है तो तुम मेरे सच्चे भक्त हो, क्योंकि मुझे केवल वही भक्त सुन सकते हैं जिनके अंदर धैर्य और मुझे सुनने की क्षमता है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। सदा खुश रहो, सदा सुखी रहो, यही मेरा आशीर्वाद है।